महमूद साहब, 3 किस्से तो हमारी खत्म होंगी आज, जरा चौथी और आखिरी किस्त होगी, इसके साथ ही गुफ्तगू खत्म हो जाएगी। तो आज क्या लेके आए हैं सब? अब हम जो है उस इंटरव्यू के कुछ इक़्तिबास पेश करते हैं जो उस वक्त ताहिर मसूद साहब ने एक अखबार गालबन जसारत के लिए दिए थे। जी जी। उस वक्त वो ताहिर मसूद थे, उसके बाद वो डॉक्टर ताहिर मसूद हो गए, और उन्होंने वो सारे इंटरव्यू जो किए थे उस किताब की शक्ल में शाये किए हैं। ये सूरत गर कुछ ख्वाबों की। जी जी जी। बहुत आला किस्म के और बड़े ऐसे इंटरव्यू थे जिन्होंने अदबी दुनिया में अर्ताश पैदा कर दिया, और ये हर जगह अवेलेबल भी है ये किताब। जी। ये गुफ्तगू फरवरी 1983 में PCHS सोसाइटी में कराची में हुई। अब उनके इंटरव्यू के कुछ निकात पेश करते हैं। उन्होंने पूछा कि शायरी की इब्तिदा कब और कैसे शुरू हुई। जवाब में फरमाया कि ये सब खुद ब खुद हुआ। अच्छा। उन्हें याद नहीं कि उन्होंने इसके लिए कोई शऊरी कोशिश की हो। जी जी। वालिदा ने हर कदम और हर मोड़ पर उनकी शायरी की हौसला अफजाई की। शादी की बात चली तो ये खदशा पैदा हुआ कि ससुराल वाले और शौहर इस शौक को पसंद ना करें। इस बिना पर ख्याल आया कि पहला शेरी मजमुआ छपवा दूं। वालिदा ने इजाज़त दी तो इसके मरहले का जिक्र हम कर चुके हैं, यानी कादिर अब्दुल गफ्फार का दिब्याचा जी जी जी, और चगताई साहब की सरवत नक्श करना। शादी के बाद बच्चों की परवरिश आमद शुरू हुई। जी जी। और उसमें इतनी मसरूफ हो गई कि शेर नहीं कह सकी। उनकी मतलब तखलीक का अमल जारी था, मगर दूसरी फितरी तखलीक थी, शायरी की तखलीक नहीं थी। हाँ, वो बच्चों की तखलीक तो हुई शायरी अदब की नहीं। उनके शौहर ने शादी से कबल मुख्तलिफ रिसाले में उनकी शायरी पढ़ने के बाद कहा था, अपनी बहन से कहा था कि वो इस लड़की से शादी करना चाहते हैं। अच्छा। और ताहिर मसूद के मुताबिक अदा जाफरी हंसकर उन्होंने कहा कि वो अपने मकसद में कामयाबी हो गए। हम बात करें एन एच जाफरी साहब की ना, एन एच जाफरी साहब की बात हाँ, नूरुल हसन जाफरी। तो उनके शौहर ने कहा कि तुमने शेर कहना क्यों छोड़ दिए? मैंने तो एक शायरा से शादी की थी। अब उनकी जिंदगी पर तफसील ये है जो हम कुछ बयान भी कर चुके हैं। जी जी। कि अगस्त 26 को बदायूं के रोशन ख्याल घराने में जन्म लिया। मौलवी बदरुल हसन इनके वालिद का नाम था। ये ताहिर मसूद साहब ने जिनसे बातें की। हाँ, और उनकी खानदानी रिवायत के मुताबिक बच्चियों को घर पर ही तालीम दी जाती थी। लेकिन इस रिवायत के बरक्स वालिदा ने उन्हें स्कूल भेजा। अच्छा। यानी वालिदा जो बेवा थी जी, उन्होंने खानदानी रिवायत से बगावत की, स्कूल भेजा, लेकिन इंटर का इम्तिहान उन्होंने प्राइवेट तौर पर किया। जनवरी 1947 में लखनऊ में नूरुल हसन जाफरी एक सरकारी अफसर के साथ जिससे इज़्दवाज मुंसलिक हुई। शेर व शायरी का शौक बचपन से था। आगाज रवायती काफिया पैमाई के बजाय नज्म गोई से किया। उस जमाने में मारूफ अदबी रसायल सवेरा, अदब लतीफ़, नहरंग ख्याल, इफ्कार, नया दौर, रूमान शाहकार वगैरह में उनका कलाम शाये होता रहा। उन्हें 1968 में उनके मजमूए शहर दर्द पर आदमजी अवार्ड और 1981 में हुकूमत पाकिस्तान से तमगा इम्तियाज मिला। मुख्तदरा कौमी जबान की गैर सरकारी रुकन भी रही। उनका खानदान ज़ौजान मियाँ बीवी के साथ 3 बच्चों यानी डॉक्टर सबिया इकबाल, अज़मी मुश्तबा जाफरी और आमिर मुस्तफ़ा जाफरी पर मुनससर है। देखिए, ये भी अजीब बात है कि उनको कॉलेज जाने की इजाज़त नहीं मिली। स्कूल तो उनकी माँ ने बगावत करके दाखिल कर दिया, वो जिसे कहते हैं रिवायत सीखने की, लेकिन उनकी बेटी ने शायद अमेरिका या इंग्लैंड किसी यूनिवर्सिटी से PhD किया। माँ को कॉलेज जाने की इजाज़त नहीं मिली।
हाँ, माँ के अरमान बेटी ने निकाल दिया। बेटे निकाल दी थे। अच्छा, एक बेटे इनके आमिर मुस्तफा जाफरी हैं, शायद उन्होंने डॉक्टरी यानी MBBS की तालीम हासिल की। ये किसी किताब में या शायद असम फारूकी के खाके में बयान किया। एक बेटी PhD डॉक्टर, अब बेटा MBBS डॉक्टर। जाती जिंदगी में वो एक घरेलू और मशक्की अंदाज की रख रखाव वाली खातून थी, जहाँ तलबी शोहरत की हवस जरा बराबर न थी, और इस सब से दूर रहकर उन्होंने जिंदगी गुजारी। न सताइश की तमन्ना, न सिले की न परवाह। सिले की परवाह। जब उन्होंने लिखना छोड़ दिया तो रसायल का तकाजा रहता कि कुछ दीजिए, वो इस इस्तफसार का जवाब भी न दे पाती। उन्हें खुद महसूस हुआ कि शेर कहने की सलाहियत खत्म हो गई, सिर्फ एक माँ बनकर रह गई है। इसी असना में 1965 की जंग छिड़ गई। नूरुल हसन जाफरी के फूफीजाद भाई मेजर जियाउद्दीन अब्बासी शहीद हो गए। अच्छा, वो उनके फूफीजाद भाई थे NA जाफरी के? हाँ, और शायद नाजिबाद के इलाके में जो अब्बासी अस्पताल है, जी जी जी, बिल्कुल, उन्हीं के नाम पर मंसूब है। हाँ। अच्छा, एक बात की वजाहत करूं कि नॉर्थ नाजिबाद की इब्तिदा में, यानी फेडरल बे एरिया से आते हुए, यानी मीना बाजार से आते हुए नॉर्थ नाजिबाद दाखिल होते हुए जियाउद्दीन अब्बासी जो जियाउद्दीन अस्पताल है, वो दूसरा है। वो दूसरा है। वो जी, वो दूसरा डॉक्टर आसिम के नाना अलीगढ़ वाले जी, अलीगढ़ के नाम पर है। अजमत रफ्ता वाले। तो वो उनकी जियाउद्दीन अब्बासी का इंतकाल हो गया, और जिनके नाम से वो अस्पताल मंसूब है। उनकी बेवा को देखकर बहुत रंज होता। खूबसूरत, बहुत यंग थी, जवान, और इतनी भोली भाली औरत थी कि यकीन ही नहीं आता था। एक रात अदा जाफरी की तबीयत खराब हुई, नींद का नामो निशान न था। ऐसा महसूस हुआ शेर उतर रहे हैं। इसी रात उन्होंने कई साल इंतजार के बाद मेरे शहीद के नाम से नज़म लिखी। इस तरह इस हादसे का एक खुशगवार पहलू ये भी हुआ कि उनका शेर से रिश्ता बहाल हो गया। यानी वो जो एक तसल्सल जुड़ गया, जी जी, हाँ। सिलसिला टूटा नहीं दर्द की जंजीर का। और उन्होंने उनकी याद में वो नज़म लिखी, मेरे शहीद, मेरे दिलेर, मेरे नौजवान, मेरे गाजी, फना की बात न छेड़ो, बका का जिक्र करो। चिराग अब भी फरोजा है, आंख ओट सही। चिराग अब भी फरोजा है, आंख ओट सही। अंधेरा छुटता है लोगों, जिया का जिक्र करो। ओहो, मेरे मुसाफिर शहर, शहर वफा का जिक्र करो। मेरे शहीद, तेरे खून के चिरागों से तेरे वतन के अंधेरों ने रोशनी पाई। निशान रहे मंजिल तेरे नकूश कदम, कि तेरी मौत से ईमान जिंदगी। क्या बात है कि बहुत कितनी खूबसूरत, तेरी मौत से ईमान जिंदगी पाई। ईमान जिंदगी पाई। एक शहीद एक सवाल के जवाब में कहती हैं कि उन्हें नक्कादों से कोई गिला नहीं। हाँ। उनकी पहली किताबों को बहुत पजीराई मिली, वो तनकीद और तनकीद से बुलंद रही। इससे कि अक्सर ये तारीफ और सिफारिशी होती है, बल्कि उससे बेनियाजी रही। ये बेनियाजी बाजार में दस्तयाब नहीं है। अच्छा, और गालिब कह गए हैं, वैसे थोड़ी सी कथा कलामी हो रही है, मैं ये याद पड़ता है कि जो मेजर अब्बासी शहीद जो थे, ये गालिबन वो प्लॉट पूरा उनकी बेगम को मिला था, जो होता है ना शहीदों को मिलते हैं ये। हाँ। और जो उन्होंने डेडिकेट कर दिया फिर गवर्नमेंट साल पर बनाया। हाँ। लेकिन उनकी ये बेवा जो जवानी में इतनी बेवा हो गई, फिर वो पब्लिक में उनका कहीं कोई नाम आता नहीं है, क्या हुआ था कि उन्हें बकिया जिंदगी कैसी गुजारी, निकाह सानी किया या उसके नाम पे गुजारी। तो अब ये कहती है अदा जाफरी कि ये तारीफ सिफारिशी होती है, वो से बेनियाजी रही, और बेनियाजी बाजार में कहीं दस्तयाब भी नजर नहीं होती। और गालिब को याद करते हैं, हम भी तस्लीम की खूब डालेंगे, बेनियाजी तेरी आदत ही सही। उन्होंने किसी किताब की तकरीब रुनुमाई नहीं की। आजकल आपने देखा होगा इसको आर्ट काउंसिल में और इधर उधर प्रेस क्लब में और इधर उधर हर 10-12 दिन पर एक किताब की रुनुमाई होती है। बहुत मदद पैसे का खेल है, पैसे का खेल है। और ना ही
जो डॉलर और पाउंड में लोग कमाते हैं वो हाँ, यहाँ के खर्च करते हैं। डॉलर और पाउंड वाले करते हैं, कतरी रियाल वाले भी आते हैं। और ना ही कोई उन्होंने ब्रोशर छपवाया, वही सब कर सकती थी लेकिन इन चीजों को पसंद नहीं किया। इस सब बातों को अदब के हक में जरूर रसा समझती हैं। सबसे बड़ी आसूदगी शेर कहना है। एक सवाल के जवाब में फरमाया, ये मर्द का माशरा है। अच्छा, हाँ है तो। और मर्द ने औरत को जंजीरें पहनाई हैं। अपने मुताबिक कहते हैं कि उन्होंने मर्द की आयद करदा पाबंदियों को कबूल नहीं किया, उन्होंने सिर्फ उन पाबंदियों को कबूल किया जो दीन ने उन पर लगाई थी, दीन ने, मजहब ने उन पर आयद की है। और वो ये भी समझती है कि बात को बैनुस्तूर कहना ज्यादा मुनासिब है, क्योंकि रमजो किनाया भी तो शायरी का हुस्न है। रमजो किनाया भी तो शायरी का हुस्न है। मंटो की तरह उन्होंने खुल के बेबाक किया और जोश मलीबादी की बेहयाई के अंदाज में बात नहीं, बेहयाई ना, बेहयाई नहीं, जोश मलीबादी तो उरियानियत के हद पर आ गए। बेहयाई अलग चीज है, उनकी मग़फ़िरत करे, उरियानियत अलग चीज है। जी जी। एक सवाल के जवाब में कहती हैं कि उनकी सबसे बड़ी मुसरत शेर कहना है। और उन्होंने एक शेर में कहा है, नज़ूल शेर के साथ जमाल ख्वाब की लो कि जैसे सल्तनत जहां विदा मिली है मुझे। वाह 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 वाह। वो कहती हैं कि एक घरेलू खातून और एक शायरा, दोनों में कोई तसादुम नहीं होता, उनमें लड़ाई भी नहीं होती। वो घर का काम करते करते शेर सोचती हैं। ज्यादातर अशार रात गए होते हैं, सोते वक्त पेंसिल और किताब सिरहाने रख लेती हैं। मतलब वो जो मेजर ज़ियाउद्दीन अब्बासी की शहादत में जो लिखा था तो दोबारा उनका वो खुल गया था और दोबारा फिर शायरी शुरू, दोबारा सिलसिला जुड़ गया उससे। तो सोते वक्त पेंसिल और किताब सिरहाने रख लेती है, इस ख्याल से कि जाफरी साहब यानी उनके शौहर की नींद खराब ना हो, अंधेरे में डायरी में लिख लेती है। अक्सर यूं भी होता है कि एक ही लाइन पर 4-5 मिसरे लिखती है, फिर सुबह उठकर अलग करती हैं और उन्हें संवारती हैं। अब हम उनकी वो जो आमद हुई थी उसको फिर आमद में मिलती है। अब उनकी तस्नीफात का जिक्र करते हैं जो उसमें शेरी मजमू के साथ उनकी सवाने उम्र शामिल है। पहला मजमुआ मैं साज ढूंढती रही, मैं साज ढूंढती रही, 1950 में शाये हुआ। दूसरा मजमुआ शहर दर्द बड़ी लंबी ताखिर से यानी 18 साल बाद, ये 65 में शहादत के बाद, 1968 में। लेकिन ये ताखिर जो हुई तो कुछ बाइस ताखिर में था, कुछ हुई ताखिर तो बाइस ताखिर भी था। ये बाइस ताखिर उनकी शादी, शौहर की मुंतकली, तकसीम हिंदू पाक की वजह, उनके शौहर का मुलाजमत पाकिस्तान का इंतखाब, यहाँ कर एक शहर से दूसरे शहर, कभी यहाँ कभी वहाँ, वो क्या है, उड़ते पत्तों की तरह उड़ता रहा शौक आवारगी, कुछ ऐसा भी मिसरा है। सबसे बढ़कर खानदान में इजाफा होना, यानी 3 बच्चों का आना। फिर उसके बाद नया मजमुआ गजाला तुम तो वाकिफ हो, गजाला तुम तो वाकिफ हो, कहो मजनू के मरने की दीवाना मर गया आखिर तक। हाँ, 1972 में आया। फिर साज़ सुखन बहाना है 1982 में आया। फिर एक लंबा गैप आया, हुर्फ शनासाई 1999 में। और आखिरी शेर मजमुआ सफर बाकी है 2002 में मंजूर आम पर आया। उनकी कुलियात मौसम 2002 में शाये हुई। और वाहिद नसरी तसनीफ जो रही सो बेखबरी रही, जिससे हमने इस्तेफादा किया है, 1995 में छप कर पढ़ने वालों से दाद हासिल कर चुकी है। उनकी जिंदगी का सफर जो 22 अगस्त 1926 या गूगल के बकौल 1924 को बधाइयों से शुरू हुआ था, तो उनका सफर जो 1926 से 1924 से शुरू हुआ था बधाइयों से, बिलाखिर 12 मार्च 2015 को कराची में इख्तिताम पजीर हुआ। अब उनके कुछ अशार पेश खिदमत है। जी। मेरे ख्याल आप पढ़िए उनके। मैं तो शायरी तो आती नहीं है। नहीं, पढ़ना है, शायरी करना। मैं आंधियों के पास सभा में हूँ, हाँ, तुम मुझसे पूछते हो मेरा हौसला है क्या? हौसला है क्या? आंधियों के पास मेरा हौसला है क्या?
होठों पे कभी उनके मेरा नाम ही आए, ये तो बड़ा मशहूर शेर है। बहुत किसी ने गाया भी है। जी जी, होठों पे कभी उनके मेरा नाम ही आए, आए तो सही बरसरे इल्जाम ही आए। वाह, वाह। हमारे शहर के लोगों का अब अहवाल इतना है, कभी अखबार पढ़ लेना, कभी अखबार पार हो हो जाना, जाना। कभी यानी अखबार बिल्कुल सूरत हाल के हिसाब से है ये है। फिर लिखते हैं, अगर सच इतना जालिम है तो हमसे झूठ ही बोलो, हमें आता है पतझड़ के दिनों में गुलबार हो जाना। जाना। जिसकी बातों के फसाने लिखे, उसने तो कुछ न कहा था शायद, एक आईना रूबरू है अभी, उसकी खुशबू से गुफ्तगू है अभी, वरना इंसान मर गया होता, कोई बेनाम जुस्तजू है अभी। कोई ताज़ा आवाज खैर, बोलते हैं दिलों के सन्नाटे, शोर साया चार सू है अभी। फिर कहती हैं कि बड़े ताबा सितारे टूट जाते हैं, सहर जी राह तक ना सहर आसान नहीं होता। जो चिराग सारे बुझा चुके, उन्हें इंतजार कहाँ रहा, ये सुकून का दौर है कोई बेकरार कहाँ रहा। ये फिर लिखते हैं, हम्म। कोई बात ख्वाबो ख्याल की, जो करो तो वक्त कटेगा। वाह वाह वाह, कोई बात ख्वाबो ख्याल की, जो करो तो वक्त कटेगा। अब हमें मौसमों के मिजाज का कोई एतबार कहाँ। फिर लिखती हैं, कल पे क्या बीत गई, अलबेला झोंका क्या जाने, इसकी जानिब अदा नजर न उठी, हाल उसका भी मेरे हाल सा था। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। आ देख के मेरे आंसुओं में ये किसका जमाल आ गया है, हजार कोस निगाहों से दिल की मंजिल तक, कोई करीब से देखे तो हमको पहचाने, दिल के वीराने में घूमे तो भटक जाओगे, रौनके कूचो बाजार से आगे न बढ़ो। फिर कहती हैं, कुछ इतनी रोशनी में थे चेहरों का आईना, दिल उसको ढूंढता था जिसे जानता न था। बड़े खूबसूरत अपने इशार मुंतखब किए सारे ये। कुछ इतनी रोशनी में थे चेहरों के आईने, दिल उसको ढूंढता था जिसे जानता न था। हुआ यूं कि फिर जिंदगी ने मुझे बसर किया, कोई दिन थे जब मुझे हर नजारा हंसी मिला। और आखिरी दो अशार है, लोग बेसब्र न होते होंगे, वहम सा दिल को हुआ था शायद। और आखिरी शेर है इसमें, बस एक बार मनाया था जश्न महरूमी, फिर उसके बाद कोई इब्तिला नहीं आई। बहुत खूबसूरत अशार आपने मुंतखब किया। और मैं और देखिए, ये किताब शायद तस्वीर आ रही हो कि ये किताब है, ये किताब है जिस पर आज गुफ्तगू की है जनाब महमूद साहब ने, अदा जाफरी साहबा की। और जो रही सो बेखबरी रही या बीती है। और अब आइंदा इसके बाद इंशाअल्लाह